नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों। क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप कहोगे सर जी, आज 1 बजे की बजाय 12:30 बजे कैसे? तो बच्चों, आपकी मैं क्लास का टाइम शिफ्ट कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपनी सुविधा के हिसाब से प्यारे बच्चों, और इस तरीके से कि हमारी एप्लीकेशन पर जितने भी बैचेस हैं आपको उसमें कोई भी टाइम में गैप्स नहीं आएगा, है ना बच्चों? तो अब आपकी क्लास जो है डेली 12:30 बजे होगी। ठीक है, 12:30 बजे दोपहर में। और शाम की क्लास तो हम लेते हैं 8 बजे, जो आपकी एडवांस मैथ की होती है। ठीक है बच्चों? ठीक है, 1-2 दिन अभी बंद है, उसके बाद होगी। ठीक है बच्चों, चलिए। तो 12:30 बजे हमने आपका टाइम स्लॉट कर दिया है अब। ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस कंप्लीट चैप्टर की शीट आपके बैच में अपलोड हो चुकी है। ठीक है बच्चों, और आज हम प्रॉफिट लॉस की पहली शीट को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना बच्चे? चलिए, आज की क्लास का पहला टाइप, सॉरी बच्चों, आज की क्लास का पहला टाइप, ठीक है। फर्स्ट ट्रेडर कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, वाइल सेकंड ट्रेडर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। देखो, दो ट्रेडर हैं प्यारे बच्चों, दो व्यापारी हैं, है ना। पहला व्यापारी अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस को बेस मान के। दूसरा व्यापारी अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस को बेस मान के। बोला गया है बोथ सेल्स देयर आर्टिकल एट सेम प्राइस ₹3760। दोनों ही अपने आर्टिकल को 3760 में बेचते हैं। एंड बोथ क्लेम्स टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 17.5%। दोनों ये क्लेम करते, दोनों ये दावा कर रहे हैं कि हमें तो 17.5% का प्रॉफिट होता है ना बच्चों। तो दोनों ही ट्रेडर अपना सामान 3760 में बेचते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है दोनों का? 3760 ईच। और दोनों ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमें तो 17.5% प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इनका जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसका क्या बताना है बच्चों आपको? डिफरेंस। सबको बात समझ में आ गई है ना? अच्छा, अच्छा, हाँ हम भूल गए, 8 बजे वाली को भी हमने 7 बजे कर दिया है जी। शाम 8 बजे वाली क्लास को भी हमने 7 बजे कर दिया है। चलो, ठीक है ना बच्चे? क्योंकि मैं दोपहर में ना 1-1.5 घंटा रेस्ट करता हूं, क्योंकि मेरा स्लॉट है कि मैं जैसे बाकी टीचर है कि जल्दी से कुछ घंटे पढ़ाए फिर दिन भर खाली मौजली, है ना। मैं सुबह को भी काम करता हूं और शाम को भी, और रात को मैं अपना रिकॉर्डिंग का काम करता हूं। तो दोपहर में मैं थोड़ा रेस्ट करता हूं, इस वजह से मैंने किया। ठीक है, तो कोई बच्चा नाराज नहीं होना। ठीक है ना भाई? चलिए, तो एक व्यापारी, दो व्यापारी अलग अलग, एक अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है सीपी पे, दूसरा एसपी पे। दोनों ही अपना सामान कितने में बेचते हैं? 3760 में बेचते हैं। ठीक है, दोनों ही ये कह रहे हैं कि हमें तो 17.5% लाभ हुआ। तो इनके जो एक्चुअल प्रॉफिट है उनका क्या बताना है? डिफरेंस। तो आप बताइए, 17.5% प्रॉफिट हुआ, 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 2.5%, 1/40, 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/40। 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 7/40। ये होगा ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप ध्यान से सुनेगा, एक ट्रेडर अपना जो है सामान 3760 में बेचता है, और पहला ट्रेडर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है किस पर? सीपी पर। तो आप मुझे बताओ कि पहले वाले ट्रेडर को प्रॉफिट कितना होगा? बताओ। पहला ट्रेडर ये कह रहा कि मुझे 17.5% प्रॉफिट हुआ। वो अपना प्रॉफिट किसको बेस मान के निकालता है? लागत मूल्य को। इसका मतलब है कि अगर कॉस्ट प्राइस 40 है तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ है? अगर कॉस्ट प्राइस 40 है तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ है? 7। यानी कि सामान बिका कितने में है? 47 में। भाई अगर सीपी 40 पे 7 का प्रॉफिट होगा तो सामान बिकेगा कितने में बच्चों? 47 में। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। भाई दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है? 3760। तो सेलिंग प्राइस 3760 जो है वो 47 यूनिट की वैल्यू है। अरे भैया, पहले ट्रेडर का प्रॉफिट अलग निकालो, दूसरे का अलग निकालो। पहले दो ट्रेडर हैं अलग अलग,
एक ट्रेड अपना प्रॉफिट परसेंटेज निकालता है सीपी को बेस मान के, दूसरा निकालता है एसपी को बेस मान के। दोनों सेम प्राइस 3760 रुपए में सामान बेचते हैं। दोनों ये दावा कर रहे हैं कि हमें 17.5% लाभ हो रहा है, लेकिन इनका जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसका क्या बताना है, डिफरेंस। तो पहला व्यापारी अपना सामान कितने में बेचता है, 3760 रुपए में। सीपी कितना है, 40। अगर 40 पे 7 का प्रॉफिट होगा तो बेका कितने में, 47 में। ये 47 यूनिट की वैल्यू है। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे 47। पहले व्यापारी को प्रॉफिट कितना हुआ, 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी, गुणा 7। कोई दिक्कत, ये पहले व्यापारी का प्रॉफिट आ गया कि नहीं, केवल डायरेक्ट प्रॉफिट निकालो 7 यूनिट की वैल्यू। ऐसे ही दूसरा व्यापारी भी अपना सामान कितने में बेचता है, 3760 रुपए में। लेकिन दूसरा व्यापारी क्लेम करता है कि मैंने जो अपना प्रॉफिट निकाला है वो किसको बेस मान के निकाला है, एसपी पर, एसपी पर। ठीक है ना बच्चों। दूसरे व्यापारी को कितना प्रॉफिट हुआ, 17.5%। 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/40। लेकिन यहां बेस कॉस्ट प्राइस नहीं है, बेस क्या है, यानी कि दूसरे व्यापारी का अगर सेलिंग प्राइस 40 है तो 40 का 17.5% उसे कितना प्रॉफिट है, 7 यूनिट। दूसरे व्यापारी का सेलिंग प्राइस कितना है, 3760 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना दूसरे व्यापारी का, यहां बेस क्या लेना है, सेलिंग प्राइस 40 यूनिट, यानी कि 3760 किसकी वैल्यू है, 3760 40 यूनिट की वैल्यू है। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 40 से डिवाइड कर देंगे। दूसरे व्यापारी को प्रॉफिट कितना हुआ है, 7 यूनिट हुआ है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 7 से गुणा। ये पहले व्यापारी का प्रॉफिट आ गए, दूसरे व्यापारी का। पहले व्यापारी का प्रॉफिट है सीपी को बेस मान के, दूसरा एसपी को बेस मान के, तो दोनों का एक्चुअल प्रॉफिट ये है। इनके प्रॉफिट का क्या पूछा है, देखते समझ आएगा कि जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, आंसर। आई ना बात समझ में। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बालक को कोई डाउट भी आया होगा। चाहे आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं भाई। 47 से कट गया कितनी बार, 80 बार, है ना। और 40 से कट गया मेरे दोस्तों 0 से 4 नाम 36 है भाई, 4 चौक 16, तो 7 कॉमन, 7 कॉमन लेंगे। ये 80 और 94 का डिफरेंस, 80 और 94 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 14। तो 7 गुणा 14 कितना आ गया, 98 रुपीज। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और सवाल करेंगे, बोरिंग सवाल है बच्चों ये, लेकिन आया हुआ है 1-2 बार इसलिए मैं करा रहा हूं, है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल नंबर 103 बनाइए। आईसीएआर असिस्टेंट के पेपर का सवाल है, करो। क्या है बच्चों, A calculate his profit percentage on selling price of an article, whereas B calculate his profit percentage on the cost price of article. सेम है, दो आदमी हैं A और B। A अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पे, यानी कि A प्रॉफिट किसको बेस मान के निकालता है, सेलिंग प्राइस को। आगे बोला गया है B अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है किसको, कॉस्ट प्राइस को बेस मान के, है ना। भी अपना प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालता है, सीपी पर, है कि नहीं सचिन। सवाल है डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट इज 588 रुपए। उनको जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, 588 रुपए। द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर बोथ ऑफ देम इज सेम। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है, ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम गेट 28%। दोनों ये क्लेम कर रहे हैं ए बी और बीबी के हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, हमें 28% प्रॉफिट हुआ है। तो आपसे पूछा ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है। सबको सवाल समझ आया, मैं फिर से समझाता हूं। दो आदमी है ए और बी, दोनों ने सेम सामान बेचा, सेम सेलिंग प्राइस पे सामान बेचा। ए ने भी सेम दाम पे सामान बेचा, बी ने भी। दोनों ने कहा कि मुझे भी 28% प्रॉफिट हुआ, बी को भी 28% प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, ए ने अपना प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है सेलिंग प्राइस को बेस मान के, और बी ने अपना प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है सीपी को बेस मान के। यानी कि ए का जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का 28% है, बी का जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस का 28% है ना। और सवाल में क्या दिया है, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस। तो आपको भी क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अच्छा, दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 28%। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25, ये ना। 28% की 4%, 1/25, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25। तो
मैंने मान लिया कि सेलिंग प्राइस एसपी है, सवाल में क्या पूछा है, प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस। तो पहला जो ए है व्यापारी, वो अपना प्रॉफिट परसेंटेज किस पर निकालता है, सेलिंग प्राइस पर। अगर सेलिंग प्राइस एसपी है, अगर सेलिंग प्राइस एसपी है, तो बताओ पहले व्यापारी को कितना प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस का 28%। कितना प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस का 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25। ये पहले व्यापारी का प्रॉफिट आ गया कि नहीं। बिल्कुल ऐसी मुझे बताओ दूसरे व्यापारी का प्रॉफिट क्या है। दूसरा व्यापारी अपना प्रॉफिट किसको बेस मान के निकालता है, सीपी को। यानी कि अगर दूसरे व्यापारी का प्रॉफिट भी 28% है, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25। यानी कि अगर दूसरे व्यापारी का कॉस्ट प्राइस 25 है, तो दूसरे व्यापारी को प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब बताओ, सेकंड व्यापारी भी अपना सामान सेलिंग प्राइस में ही बेचता है, सेकंड व्यापारी भी अपना सामान जो बीबी एसपी पर ही बेच रहा है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। लेकिन सेकंड व्यापारी का अगर सीपी 25 है, तो उस पर 7 का प्रॉफिट हो, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 32। यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस है किसकी वैल्यू है, 32 यूनिट की वैल्यू है। किसकी, 32 यूनिट की। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 32 से भाग कर दो, है ना। तो प्रॉफिट कितना होगा फिर इसे, 7 यूनिट। तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा, 7 से गुणा। तो ये ए का प्रॉफिट आया, ये किसका आया, बी का प्रॉफिट। आई ना बात समझ में। दोनों में फर्क इसलिए आ रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि एक का बेस आपको लेना है सेलिंग प्राइस 25, और दूसरे का आपको लेना है प्यारे दोस्तों कॉस्ट प्राइस। आई ना बात समझ में। तो मैंने ए और बी दोनों का अलग अलग प्रॉफिट निकाला, और सवाल में क्या दिया है, सवाल में दोनों का डिफरेंस दिया है 588 प्रॉफिट का डिफरेंस, ये आ गया। तो ऊपर से जब आप देखोगे तो 7 एसपी तो कॉमन ही आ गया है कि नहीं सचिन, 7 एसपी कॉमन आ गया। नीचे क्या बचा, एलसीएम 25 और 32 का एलसीएम, 25 गुणा 32 कितना आ गया, 800। 25 और 32 का एलसीएम 25 गुणा 32 800। ऊपर क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 32 माइनस 25 7 बराबर कितना, 588। अब बताइए, चलिए करते। 7 सत्ते 49, 49 से काटेंगे, 49 से कम 49, और 9 49 दूनी 98, 12 बार चला गया। तो ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 800 गुणा 12 यानी कि 9600 रुपए। सवाल का आंसर है, बताओ कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है। आई ना बात समझ में। मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट नहीं आया होगा। बड़ी तसल्ली से अगर आप एक एक स्टेप को पढ़ोगे और सुनोगे तो आंसर आएगा, है ना बच्चों। एक का प्रॉफिट सीपी पर कैलकुलेट करना है, एक का एसपी पर। इसी के साथ ये बोरिंग सा टाइप खत्म होता है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अब अगला टाइप। अगला टाइप बहुत बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सवालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जिंदगी में भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं सचिन। देखो क्या है, अगला टाइप है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने का। क्या निकालने का, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अगर किसी बच्चे को डेविएशन या वेटेड एवरेज नहीं आता है, तो इस टाइप को नहीं समझ पाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है बच्चों, सीपी को। तो इस टाइप में क्या है कि आप अलग अलग सामान अलग अलग प्रॉफिट लॉस पे बेचोगे, ठीक है बच्चों। और आपसे क्या पूछा जाएगा कि सारे सामान पे कुल मिलाकर कुल कितने % लाभ हानि हुआ। सबको समझ में आया। चलिए बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 104। देखिए ये वाला जो सवाल है, ये इस समय रेलवे में वायरल है, ये वाला क्वेश्चन है ना। अच्छे समझना, सेम सवाल आता है बट डेटा चेंज होगा, लैंग्वेज बदल दी जाती है। द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज 25% लेस देन द कॉस्ट ऑफ टीवी, है ना। सवाल बोला वॉशिंग मशीन का जो कॉस्ट है वो टीवी से 25% कम है। तो यहां लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों वॉशिंग मशीन, और यहां क्या लिख रहा हूं, टीवी। सवाल बोला वॉशिंग मशीन का जो कॉस्ट है टीवी से 25% कम है। 25% की फ्रैक्शन लो 1/4। सवाल में आगे है, इफ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज बाई 82%, टीवी डिक्रीज बाई 16%, व्हाट द चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑफ 8 वॉशिंग मशीन एंड 9 टीवी। ध्यान सुनिएगा, सवाल में पहली लाइन में बोला एक वॉशिंग मशीन की जो कॉस्ट है वो एक टीवी से 25% कम है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कि अगर टीवी का कॉस्ट 4 रुपए है तो वॉशिंग मशीन का कॉस्ट कितना है,
एक कम 3 रुपए। तो ये एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी के कॉस्ट का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया? ये एक वॉशिंग मशीन एक टीवी के कॉस्ट का रेशियो आ गया। सवाल ये है, वॉशिंग मशीन की कीमत 82% बढ़ाई जाती है। वॉशिंग मशीन की कीमत में कितनी वृद्धि की जाती है? 82%। वॉशिंग मशीन का प्राइस 82% बढ़ा जाता है। टीवी की कीमत में कितनी कमी की जाती है? 16%। टीवी का प्राइस 16% कम किया जाता है। तो सवाल में आपसे पूछा, 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी की कीमत में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? 8 वॉशिंग मशीन प्लस 9 टीवी के प्राइस में 9 टीवी की कुल कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये पूछा है। बीच में क्या आ गया? प्लस। जहां प्लस वहां क्या लगा? डेविएशन। ये एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी की कीमत का रेशियो है कि नहीं बच्चों? लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछा है? सवाल में आपसे पूछा 8 वॉशिंग मशीन। तो 8 वॉशिंग मशीन की कीमत क्या होगी? 8 से गुणा, और 9 टीवी की कीमत क्या होगी बच्चों? 9 से गुणा। 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी की कीमत का रेशियो क्या होगा बच्चे? 8 वॉशिंग मशीन की कीमत 8 से गुणा, 9 टीवी की कीमत निकाल ले 9 से गुणा। तो अब बताओ ये रेशियो क्या आ जाएगा? 8 तिया 24, 4 नाम 36, किससे कट गया? 12 से। ये 12 से कट गया ना भाई, तो 12 दूनी 24 और ये 12 तिया 36। ये यानी कि 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी की कीमत का रेशियो क्या आ गया? 2:3। सवाल में आपसे पूछा है 8 वॉशिंग मशीन 9 टीवी की कीमत में कुल कितना परिवर्तन होगा? आंसर परसेंटेज में बताना है। हो गया सॉल्व, सिंपल सा। अगर डेटा बहुत आसान है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं सवाल? वेटेड एवरेज से भी हो जाएगा, है ना बच्चों। आप देखो, वॉशिंग मशीन की कीमत 2 का 82% कितना बढ़ गई? 82 दूनी 164। कितनी बढ़ेगी? 2 का 82%, 164। टीवी की कीमत कितना कम होगी? 3 का 16%, 16 तिया 48। तो 164 और माइनस का 48 कितना आ गया? 116%। यानी कि कुल कीमत 116% बढ़ गई। कितने समान पर? 2 + 3 5 के समान पर बटे 5। 116 को 5 से भाग देना या ऊपर नीचे 2 से गुणा करो। 232/10, 232/10 कितना आ गया? 23.2%। और फाइनल आंसर कैसा आया? पॉजिटिव। यानी कि कीमत इंक्रीज हो जाएगी कितना? 23.2%। सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबको समझ में आ गया भाई? मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने डेविएशन या वेटेड एवरेज नहीं पढ़ा तो एक क्लास बंद कर दो, दोबारा जाके पढ़ो, है कि नहीं सचिन? उसके बिना समझ पाएंगे? ये नहीं समझ सकते, ठीक है। डेटा आसान है तो हमें कोई हवड़ दबड़ मचाने की जरूरत नहीं, सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाऊंगा। सवाल नंबर है आपके सामने 105, बनाइए। प्रभदीप 60 समान कलम 900 रुपए में खरीदती है। प्रभदीप ने 60 कलम खरीदी, कितने रुपए में? 900 रुपए में। उनमें से 45 कलम को 20% लाभ पर तथा बाकी बची कलम को 40% लॉस पर बेचती है। पूरे सौदे में मतलब सारी की सारी 60 कलमों पे कुल मिलाकर कितने % लाभ या हानि हुआ, यही सवाल है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। आप एक बात बताइए, प्रभदीप ने कितनी कलम खरीदी? 60। 60 कलम में से 45 कलम प्रभदीप ने बेची 20% लाभ पर। लाभ पॉजिटिव होता है तो बची कितनी कलम? 15। 60 में से 45 बेच दी, 20% प्रॉफिट, बची 15। बाकी की 15 कलमें उसने बेची कितने? 40% लॉस पर। तो बताओ सभी कलमों पर कुल मिलाकर ओवरऑल, है ना, ओवरऑल कितने % का उसे फायदा या हानि हुआ? तो आप बताइए, आपको कलमों की संख्या की क्या एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत होती है? नहीं, आप क्या ले लेते हो? बेस का रेशियो, समझे ना। इस लाइन की आपको कोई जरूरत नहीं है, 900 रुपए में खरीदती है ना, ठीक है बच्चे। तो 45 और 15 का रेशियो कितना आ जाएगा? 3:1 है भाई, ये आ गया ना, 3:1। यानी कि 3 यूनिट कलम बेची 20% प्रॉफिट पे, बाकी 1 यूनिट 40% लॉस पे। कितना हुआ प्यारे बच्चों ओवरऑल? यहाँ 3 का 20% 60% प्रॉफिट हुआ, यहाँ 1 का 40% 40% लॉस हुआ, यही ना। तो 60 - 40 कितना आ गया? 20% प्रॉफिट हुआ, कितने के समान पर?
3+1 4 के सामान पर, तो 20/4 आ गया 5%। तो ओवरऑल उसे क्या हुआ 5% प्रॉफिट। कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर इतने आसान होते हैं ये सवाल। जी हां, इतने ही सब आसान होते हैं ये सवाल। देखिए ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड 2 के पेपर में आया है। कौन से पेपर में? आईबी असिस्टेंट सेंट्रल ऑफिसर के पेपर में आए। बताइए बच्चों, वस्तु एक्स और वाई के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:7 है। दो वस्तु हैं एक्स और वाई, है ना। सवाल के अनुसार दो वस्तु एक्स और वाई है, उनके कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य का रेशियो कितना है? 3:7। आगे, ए मैन अर्न्स इन प्रॉफिट ऑफ 49% बाई सेलिंग एक्स एंड लूजेस 16% बाई सेलिंग वाई। एक आदमी एक्स को बेचकर कितना प्रॉफिट कमाता है? 49%, है ना। और वाई को बेचकर कितना लॉस होता है उसे? 16%। सवाल यह है प्यारे बच्चे, व्हाट इज इज गेन और लॉस परसेंट इन द एंटायर ट्रांजेक्शन? पूरे ट्रांजेक्शन में, पूरे ट्रांजेक्शन मतलब दोनों वस्तु एक्स और वाई की कुल कीमत पर, दोनों वस्तुओं की कुल कीमत पर कितने % लाभ या हानि हुआ? समझ गए? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। सीपी का ही रेशियो चाहिए होता है कि नहीं बच्चे? आप बोलोगे सर मस्त है ये तो, बहुत कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कैलकुलेशन। वेटेड एवरेज, एक्स पे कितना प्रॉफिट हुआ? 3 का 49%, 49 तिया 147। वाई पे कितना लॉस हुआ? 7 का 16%, 16 सत्ते 112। तो 147 में से 112 घटाइए प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा? 35%। दिमाग में कर सकते हो ना, है बच्चों। एक्स पे कितना? 3 का 49%, 147। वाई पे कितना लॉस हो? 7 का 16%, 112। तो 147 माइनस 112, 35% प्रॉफिट। कितने के टोटल सामान पर? 3 + 7 10। तो 35/10 आ गया 3.5%। क्या आया? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया तो आपको 3.5% क्या हुआ? गेन। कोई दिक्कत? मुझे लगता है आप कर लेंगे। ये बताइए प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये बता, ये भी आईबी के पेपर का ही सवाल है, ठीक है ना। बनाइए 107 नंबर। एक सेल के दौरान 30% माल को 40% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। शेष का 20% माल को 37% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। बाकी माल को 48% लॉस पर बेचा जाता है। ठीक है। अगर समग्र हानि x% है, ओवरऑल लॉस कितना? x%। ओवरऑल यानी कि पूरे सामान पे कुल मिलाकर कितना मेरे दोस्तों लॉस हो गया उसे? x%। तो आपसे क्या पूछा? x की वैल्यू। सेम है क्वेश्चन। देखिए आपके पास बहुत सारा सामान है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का सामान है। कितना? 100 रुपए का। देखो इस सवाल में क्या है कि सामान का अलग अलग हिस्सा अलग अलग परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में बिक रहा है ना, यही तो हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, एक आदमी 30% अपना सामान बेचता है 40% प्रॉफिट में, फिर रिमेनिंग का 20%, बचे हुए सामान का 20% बेचता है वो 37% प्रॉफिट में, यही ना। फिर बाकी सामान वो बेचता है ना मेरे दोस्तों, बाकी सामान वो बेचता है 48% लॉस में, यही है ना बच्चे। तो ओवरऑल लॉस उसे x%, एक्स की वैल्यू क्या पूछी है? एक्स की वैल्यू पूछी है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना उसके पास जो टोटल सामान है, जो टोटल गुड्स है वो 100 रुपए का है। क्योंकि अगर 100 अगर आप मान लोगे तो 100 में जो भी आंसर आएगा सीधा परसेंटेज में आएगा ना। कितना सामान है? 100 रुपए का। तो 100 का 30% कितना होता है? 30। 100 का 30% होता है 30। 30 रुपए का सामान उसने बेचा कितने? 40% प्रॉफिट पे, यही ना बच्चे। तो बचा कितना? 100 में से 30 का सामान बेच दिया, बचा 70। क्योंकि यहां बोला है रिमेनिंग का 20% बच्चों, रिमेनिंग का 20%। 100 में से 30 का सामान बेच दिया, रिमेनिंग 70। तो 70 का 20% क्या होता है? 14। 14 का सामान बच्चों उसने बेचा कितना? कितने परसेंट? 14 का सामान उसने बेचा 37% प्रॉफिट पे। तो बचा कितना प्यारे भाई? 30 और 14, 44 का बिक चुका सामान। 30 + 14 44 का बिक गया, बचा कितना? 56। तो बचे 56 का सामान उसने बेचा 48%
लॉस पे। तो सारे सामान पे कुल मिलाकर उसे ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। आई ना बात समझ में? यहां तक किसी कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है कि नहीं सचिन? बताइए। तो आप इसका रेशो मत लेना, क्योंकि मैंने बेस को 100 बना लिया। 100 पे जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट वो क्या आने वाला है अब आपका परसेंटेज में, है ना, कि आप यहां पे रेशो ले लो, है ना, कोई जरूरत नहीं है बच्चे। बताइए, यहां देखो, यहां 30 का 40% कितना प्रॉफिट हुआ? 12। यहां 14 का 37%, 14 का 37% कितना आ गया? 420 और 84, 420 और 84 504। 14 की 37 में गुणा करो, 504% मतलब बटे 100 यानी कि 5.04। यहां कितना लॉस हुआ? 56 का 48%। क्लियर है? 56 का 48%। बताओ 56 का 48% कितना आएगा? 56 का 50% निकालो पहले आप। 56 का 50% क्या आ गया? 28। और 56 का 2%, 56 का 2% उसमें से घटा दो, यानी कि 2.8 घटा दो। आ गया ना बच्चे? सही किया ना? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 56 का 50 मैंने वो कर दिया 5%, है ना। 56 का 50% निकालो आप 28, 56 का 2%, 56 दूनी 112 यानी कि 1.12 घटा दी। तो 28 माइनस 1.12 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भैया? कितना आ जाएगा ये? 26.88। तो ये माइनस का 26.88 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी कोई समस्या? तो आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों, कितना आ गया ये? 12 5 17.04, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे आप? 26.88। तो ओवरऑल लॉस हुआ कितना? लॉस हुआ मेरे प्यारे भाई, ये घटा देंगे 84, और 16 में से 7 गया 9, तो 9.84 का लॉस हुआ। ये आंसर आना चाहिए। कुछ गड़बड़ है क्या सवाल में? एक सेल के दौरान 30% माल को 40% प्रॉफिट पर, रिमेनिंग का 20% 37% प्रॉफिट पर, बाकी 48% लॉस में बेचा जाता है। ओवरऑल x% लॉस, x का मान 30 का 40% 12 हो गया, 14 का 37%, 14 तिया 420। हाँ, यहां पे गड़बड़ करी ना हमने। हाँ, यहां कितना प्रॉफिट है बच्चों? 30 का 40% 12 है कि नहीं? यहां कितना हुआ? 14 का 37%, 14 का 37% जब आप निकालोगे तो 420 और 98, 518 आएगा। 518 बटे 100 यानी कि 5.18। यहां कितना लॉस हुआ? 56 का 48%, 56 का 48% हमने निकाला 26.88, ये आ गया। तो 12 5 17.18 है। 17.18 माइनस 26.88, तो कितना आ जाएगा? ये 9.7। ये आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों? बेस अगर 100 है, टोटल कितने का सामान था? 100। 100 के सामान पे कितना लॉस हो गया? 9.7। तो सीधा किसमें? परसेंटेज में आ गया। ठीक है बच्चे? आप यहां पे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। डिजिटल सम लग जाएगा, है ना, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन ही तो करनी है आपको। मल्टीप्लाई क्या निकाल लीजिए? डिजिटल सम। पर मैंने आपको सिंपल करके बता दो, कोई मुश्किल तो है नहीं ये काम। आगे चलते हैं। ये बताओ, सुजाता ने अपने सामान का 62.5% 24% प्रॉफिट पर और बाकी सामान 13% लॉस पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। बिल्कुल सरल सेम ही सवाल है बच्चों, बताओ करके क्या आंसर आएगा? बच्चों जल्दी से करके बताइए क्या आंसर आएगा। सुजाता अपने सामान का 62.5% बेचती है 24% प्रॉफिट पर, और बाकी सामान बेचती है सुजाता 13% लॉस पर। पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बताना है। तो सुजाता अपने सामान का 62.5%, 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5/12.5%, 1/8, 62.5%, 5/8। मान लो जैसे सुजाता के पास टोटल 8 रुपए का सामान है। सुजाता के पास कितना सामान है? टोटल 8। मैंने मान लिया कि माइनस बटे 8 आ रहा है ना, तो मान लिया सुजाता के पास टोटल 8 रुपए का सामान है। तो 8 का 62.5% कितना होता है बच्चों? 8 का 62.5% लिखा हुआ है ऊपर 5। तो 8 का 62.5% 5, 5 का सामान बेचती है वो 24% प्रॉफिट पर। तो बचा कितना? 3। 8 में से 5 घटाएंगे, बचा 3। बचे 3 का सामान बेचते प्यारे बच्चों 13% लॉस पे। तो मुझे बताओ
कुल मिलाकर पूरे सामान पे कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ, ये तो और आसान हो गया कि नहीं हो गया बच्चे? ठीक है ना। तो हमने देखो ये सवाल मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहां आपने टोटल सामान को 100 माना, 100 मान के इजी हुआ। यहां पे आपने क्या करा, फ्रैक्शन में बदला। ठीक है बच्चों, बताइए ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 5 का 24%, 24 पंजे 120, और ये 13 तिया 39। भाई यहां 120% प्रॉफिट या 39 लॉस, 120 में से 39 घटाएं कितना आएगा? 81। 81% का आपको प्रॉफिट हुआ कितने के समान पे? 5 + 3 8। नीचे क्या करना होगा, इन दोनों का टोटल। तो 81/8 कितना आएगा? 10। 1/8 0.125, तो 10.125% गेन। सिंपल है ना। मुझे लगता है सबको समझ में आ गई ये बात। आगे चलते हैं। सवाल नंबर स्टूडेंट 109 करो। एक दुकानदार अपनी 1/4 वस्तुएं 12% लॉस पर, बची 1/3 वस्तुएं 44% के प्रॉफिट पर और बाकी सामान 7% लॉस पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? समझ में आया ना। यहां देखिए, एक दुकानदार पहले सामान खरीद के लाया गोदाम से। अच्छे समझ लीजिए इस टाइप के सवाल को, कि एक दुकानदार गोदाम से सामान खरीद के लाया, अलग अलग सामान जो है वो अलग अलग लाभ हानि पे बेच रहा है। आपको क्या निकालना है? ओवरऑल। ठीक है बच्चों। अब यहां पे क्या है कि 1/4 वस्तु, 1/4 का मतलब क्या? 1/4 है ना बच्चों। 1/4 वस्तु बेची 12% लॉस पर, फिर बचे हुए का 1/3। 1/3 कितना होता है प्यारे बच्चों? 1/3। तो आप यहां ये समझे कि मुझे यहां 4 भी करना है बच्चों और 3 भी करना है कि नहीं भाई? तो 4 और 3 का एलसीएम है ना। तो क्यों ना क्या कर लिया जाए, 12। मान लिया कि उस दुकानदार के पास टोटल 12 रुपए का सामान है। कितना? 12। दुकानदार कितने वस्तु रुपए के सामान खरीद के लाया? 12 बटे 4 और बटे 3 आ रहा है। 4 और 3 की गुणा लेनी है, एलसीएम नहीं लेना। जब भी कभी भी शेष शब्द आ जाए, ध्यान सुनना, जब भी रिमेनिंग शब्द आ जाए, जो भी नीचे नंबर दिए गए हैं 4 और ये 3, इनकी क्या लेनी है? मल्टीप्लाई। 4 और 3 की गुणा 12। इससे आपकी कैलकुलेशन हल्की रहेगी, देख लेना। मान लिया दुकानदार के पास टोटल 12 रुपए का सामान है ना, तो 12 का 1/4 कितना हो गया? 12 का 1/4 3। 3 का सामान उसने बेचा 12% लॉस पे, तो बचा कितना फिर? 12 में से 3 का बेच दिया, बचा 9। 9 का 1/3 कितना होता है? 9 का 1/3 बचा हुआ 9, 9 का 1/3 होता है 3। 3 का सामान उसने बेचा 44% प्रॉफिट पर, बचा कितना फिर? 12 में से 3 और 3 6 का बिक गया, बचा 6। बचे 6 का सामान उसने बेचा कितना? 7% लॉस पर। यही है ना बच्चों। बताओ कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो भाई ये तो रेशियो भी सिंपल हो गया, 3 3 6 है कि नहीं सचिन? किससे कट गया? 1 1 2 3 से कट गया प्यारे बच्चों। अब बताओ आपको क्या निकालना है? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। इससे आसान कोई सवाल है? अब आप खुद देखो, यहां कितना लॉस है? 1 का 12% माइनस का 12। यहां कितना प्रॉफिट है? 1 का 44% प्लस 44, तो 44 और माइनस 12 32। यहां कितना लॉस है? 2 का 7% माइनस का 14, तो 32 और माइनस 14, 32 और माइनस 14 कितना आ गया? 18% है ना। तो 18% आपको क्या हुआ बच्चों? प्रॉफिट। माइनस का 12 और माइनस का 14, माइनस का 26 और प्लस 44 कितना आ गया बच्चों? 18। 18% आपको प्रॉफिट हो कितने के समान पे? 1 और 1 2 और 2 4। तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट आया, क्योंकि पॉजिटिव आई ना वैल्यू, 18/4 यानी कि 4.5%। कोई डाउट? आगे चलिएगा। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 110 बनाइए। कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है ना। एक फ्रूट मर्चेंट है, बॉट सम बनानास, उसने कुछ केले खरीदे। 1/5 ऑफ देम गॉट रोटन एंड वर थ्रोन अवे। उनमें से 1/5 केले सड़ गए और उन्हें फेंक दिया। 1/5 यानी कि 20%। उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को 15% प्रॉफिट में बेच दिया। अब उसके पास जो केले बचे है ना, अब उसके पास जो केले बचे, ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनानास विद हिम एट 15% प्रॉफिट।
अब जो केले उसके पास हैं उसका 2/5 उसने क्या कर दिया, 15% लाभ पर बेच दिया। आई ना बात समझ में? ठीक। बचे केलों को उसने 10% प्रॉफिट में बेचा। उसका ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? समझ में आया बच्चे? बताइए। तो एक व्यापारी ने कितने केले खरीदे हैं? कुछ केले खरीदे। उन केलों में से 1/5 सड़ गए। फिर जो सड़ने के बाद जो केले बचे उसने अपने पास के केले, अब जो सड़ गए उस वो क्या कर दिए, फेंक दिए। जो केले सड़ गए उनको फेंक दिया। अब जो केले बचे यानी कि रिमेनिंग का 2/5 उसने क्या बेचा, 15% लाभ पर। तो यार रिमेनिंग शब्द आ गया ना, अपने पास के केलों में से 2/5। तो जब रिमेनिंग शब्द आए तो यहां 5 है, यहां 5 है, तो 5 और 5 का क्या लेना, गुणा, यानी कि 25। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने मान लिया कि उसने टोटल केले खरीदे हैं कितने, 25। 25 केले खरीदे या 25 रुपए के केले खरीदे, एक ही बात है ना। मानो उसने टोटल 25 केले खरीदे, तो 25 केलों का 1/5 कितना होता है बच्चों? 25 केलों का 1/5 यानी कि 5। 25 का 1/5 करोगे ना, 5 केले सड़ गए और फेंक दिया। अगर कोई सामान सड़ जाता है, चोरी हो जाता है, आग में जल जाता है, नष्ट हो जाता है, कीड़ा खा जाता है, तो इसका मतलब है उस सामान पे आपको 100% लॉस हो गया है कि नहीं सचिन? मान लो बच्चों मैं चाइना से ये पेन खरीद के लाया 5 रुपए का, चाइना से, ठीक है बच्चों, और ये पेन आप चुरा लो, ठीक है बच्चों। ये पेन मैं 5 रुपए का खरीद के लाया और इसे मेरा दोस्त चुरा ले, तो ये पेन मैं 5 रुपए खरीद के लाया, मुझे इस पेन पे फिर क्या हो गया, 5 रुपए का नुकसान। परसेंटेज में कितना गुणा, 100%। तो अगर कोई चीज खराब हो जाते, सड़ जाते, इसका मतलब उस पर क्या हुआ, 100% लॉस चला गया, है कि नहीं बच्चे? आप अंडे खरीद के लाए मार्केट से और सड़क पे पॉलिथीन गिर गई, अंडा चटक गए सारे। तो मान लो आप 20 रुपए के अंडे खरीद के ला रहे हो, तो 20 रुपए का क्या हो गया, नुकसान। 20 रुपए पे 20 रुपए का ही नुकसान हो गया, यानी कि 100% लॉस। इसलिए मैंने सवाल लिया। आप कहोगे कि सर सारे सवाल एक ही टाइप के, सब एक कॉन्सेप्ट पे सवाल है, लेकिन हर सवाल में कुछ ना कुछ अलग है, हर सवाल में अलग सीखोगे। मेरी तरह अगर कोई मास्टर होता तो एक सवाल कराता और कहता बाबूजी जयराम जी की टाइप खत्म, लेकिन उसी टाइप में कितनी नई चीजें बनती है वो देखो ना आप, है ना। तो जहां रिमेनिंग शब्द आएगा उनकी क्या लेनी है, गुणा। 5 गुणा 5 माना 25 केले, तो 25 केलों का 1/5 कितना हो गया, 5। 5 केले सड़ गए और उन्होंने फेंक दिया, यानी कि इन 5 केलों पे कितना लॉस हुआ, 100%। तो 25 में से 5 केले सड़ गए, फेंक दिया, तो बचे कितने, 25 में से 5 फेंक दिए, बचे 20 केले बचे। तो अपने पास जो केले हैं 20, जो केले 20 का 2/5, 20 का 2/5 कितना आ जाएगा, 8। 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। 8 केले आपने बेचे कितने, 15% लाभ पर। अब बचे केले, कितने केले बचे, 25 में से 5 सड़ गए, 8 फेंक दिए, 5 और 8 13, 5 और 8 13, बचे कितने केले फिर, 12। कितने बचे बेटा, 12। 12 केले बचे, 12 केले आपने बेचे हैं 10% के प्रॉफिट पर, है कि नहीं सचिन? देखो इजीली निकला ना, 5 8 12, कुछ दशमलव में गया, है ना। इसलिए मैं कहता हूं हर चीज को ध्यान सुना करो। ये हो गया। अब आप बताओ कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। अब तो सवाल बहुत इजी है, तो हमेशा इजी डेटा का सवाल आएगा, कैसे कर लेंगे, वेटेड एवरेज, बहुत बढ़िया। 5 का 100% कितना लॉस हो, माइनस का 500, यहां कितना हुआ, 8 का 15% 120 प्रॉफिट, 12 दुसाम 120, तो 120 प्लस 120 बच्चों 240 आ गया, और ये क्या है, माइनस का 500, माइनस का 500 और प्लस का 240, यानी कि क्या आ गया, माइनस का 260%। यानी कि बच्चों ओवरऑल क्या हुआ आपको, एक तरीके से लॉस। माइनस का 500 प्लस 120 प्लस 120, तो माइनस 500 प्लस 200, माइनस 260% आ गया। तो माइनस 260% आपको लॉस हुआ, कितने सामान पर, टोटल 25 के सामान पे। 260 को अगर 25 से भाग करेंगे, 25 दुसाम 250 और 1.4, तो माइनस 10.4% आ गया। फाइनल आंसर कैसा है बच्चों, नेगेटिव, यानी कि आपको ओवरऑल लॉस हुआ है 10.4%, बी ऑप्शन। कुल मिला के आपको यहां पर 10.4% क्या हो रहा है, नुकसान। समझ गए सचिन, ये सारे बच्चे समझ रहे हैं?
जो बच्चे ना समझ रहे, जिनको डाउट आ रहा है, वो ये क्लास तुरंत बंद कर दे, दोबारा क्या पढ़ो, परसेंटेज। बिना परसेंटेज पढ़े आगे पढ़ने का कोई मकसद नहीं है। ठीक है बच्चे, परसेंटेज ही सबसे जरूरी टॉपिक है, ये सब तो मूंगफली है। आगे चलते हैं। खत्म? खत्म क्या हुआ, अभी तो और है बच्चे। ये बताइए, अगला सवाल, सवाल नंबर 111। ठीक बच्चे, सेम सवाल है बच्चों, ऐसा ही करके बताइए मुझे। सेम सवाल है भाई, इसी टाइप का मुझे करके बताओ। इस सवाल का आंसर क्या आएगा फटाफट। सवाल नंबर है 111, जल्दी करके बताओ। मैं नहीं सिखाऊंगा बिल्कुल भी आपको, हैं, मैं सिखाने वाला ही नहीं हूं। बताओ, आ रहा है आंसर सचिन? आना चाहिए भाई, मैंने ऐसे सवाल करा दिए। टेक्नीशियन के पेपर का है। रेशमा 2/3 समान 26% लाभ पर, बचेगा 20%। तो 2/3 और 1/5 टोटल समान क्या मान लीजिए, 15 है ना। 15 मान के करना है कि माना टोटल समान कितने का है, 15 का। 15 का 2/3 कितना हो गया, 10। 10 का 26% 260, बचा 5 का 20% एक, एक का 40% 40, 260 और 40 300, बचा 4 का समान। 4 का 25% 100, 300 माइनस 100 200, 200 बटा 15, 40 बटा 3, सी ऑप्शन, है ना। अगर आप वाकई में कैलकुलेशन के मास्टर हैं तो आप बैठे बैठे ही सवाल कर सकते हैं मेरी तरह। ठीक है बच्चों, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। 2-4 सवाल लगा के जो सोचते हैं कि हमने गणित पूरा कर लिया सिलेबस, अरे एक सवाल फेंक के मारूंगा रोने लगोगे। ठीक है जी, आइए अगला सवाल बताएंगे। सवाल है आपके सामने 112, करो। सेम सवाल 112, ये भी ऐसा ही करके बताओ बच्चे। सेम सवाल है इसी तरह का, ये भी बताइए 112 नंबर करके फटाफट करो। 112 नंबर सेम। एक आदमी ने 50 दर्जन केले खरीदे, 5 दर्जन केले को खराब हो जाने के कारण नहीं बेच सके। 50 में से 5 दर्जन नहीं बिके, यानी कि क्या हो गया, उन पर 100% लॉस। 50 दर्जन में से 5 दर्जन नहीं बिके, खराब हो गए, 100% लॉस। बचे कितने, 45। अच्छे केले बचे 45। 45 का 2/3 क्या होता है, 30। 45 का 2/3, 30 केले बेचे 20% प्रॉफिट में, बचा कितना, 30 5 35, बचा 15। बचे 15 केले उसने बेचे 5% लाभ पर। बताओ पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या है, पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या है, निकाल लो। माइनस का 500 प्लस 600, 100 आ गया, और 15 पंजे 75, यानी कि 175% गेन है। कितने के समान पे, 50 के समान पे। कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 3.5% गेन। कोई दिक्कत है, वाकई में इतना समय लगना चाहिए। सब बच्चों का आंसर आया सचिन, आना ही चाहिए। आइए आगे चलते, ये बताओ। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 113,
ठीक है, अगला सवाल। यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है इस सवाल में। सवाल आया है सीएचएसएल 2024 प्री के पेपर में, ठीक है बच्चों, हैं? इस सवाल को कैसे करेंगे? एक आदमी सेम कॉस्ट प्राइस पर कितने खिलौने खरीदता है? 120। एक आदमी सेम कॉस्ट प्राइस पर 120 खिलौने खरीदता है, ठीक है। सवाल है वह 45% खिलौनों को 40% प्रॉफिट पर, ठीक है, और बचे खिलौने का 1/3 20% प्रॉफिट पर, ठीक है, और बाकी खिलौनों को 14 खिलौने के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस पर बेचता है। ये आखिरी की लाइन शॉकिंग है आप लोगों के लिए, यही है ना, अलग सा है ना। तो मैंने हर वो चीज ले ली है जो अलग अलग पेपर में पूछी गई। बाकी को 14 खिलौनों के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस पर बेचता है ना। पूरे ट्रांजैक्शन में उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। सबको बात समझ में आ गई? एक आदमी ने सेम लागत के 120 खिलौने खरीदे, अलग अलग खिलौने की मात्रा अलग अलग लाभ हानि पे बेचा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बताइए कैसे करें। देखो, मैंने मान लिया कि माना एक आदमी ने 120 खिलौने खरीदे 120 रुपए में, ठीक है ना बच्चों। माना एक आदमी ने 120 खिलौने खरीदे हैं 120 रुपए में, यानी कि एक खिलौने का कॉस्ट कितना आ गया? 1 रुपए। कितना आ गया? 1 रुपए। भाई हमें तो जब हमें 14 खिलौनों पे डिस्कशन करना है तो मान लिया 120 खिलौने आदमी ने कितने रुपए के खरीदे? 120 रुपए के। तो एक खिलौने की कॉस्ट कितनी है? 1 रुपए। तो 45% खिलौने, आप मुझे बताओ 120 का 45% क्या होता है? 120 का 45% क्या होता है? 54। 120 का 45% आप निकाल लो, 54। 45% यानी कि 9/20, बीच यानी कि 54, है ना। 120 का 45% 54। 54 खिलौने कितने रुपए के? वो जी 54 रुपए के। 54 खिलौने मतलब 54 रुपए का सामान उसने बेचा 40% लाभ पर। तो 54 का 40% कितना? 21.6। 54 चौका 216, यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 21.6। कोई दिक्कत है यहां पे? फिर बचे हुए का 1/3। देखो 120 में से कितने खिलौने बिक गए? 54। बचे कितने सचिन? 66। तो 66 खिलौने कितने रुपए के? 66 रुपए के। 66 रुपए के खिलौने उसने बेचे कितने? 20%। अच्छा, बचे हुए खिलौने का 1/3, यानी कि 66 का 1/3 कितना आ गया बच्चों? 22। 66 का 1/3 आ गया 22। 22 खिलौने उसने बेचे प्यारे बच्चों, कितना? 20% के प्रॉफिट पे। तो 22 का 20% कितना आ गया? 22 दूनी 44, 4.4। 22 रुपए के खिलौने उसने बेचे 20% प्रॉफिट पर। तो 22 का 20% क्या मैं डायरेक्ट कर करके लिख रहा हूं? 4.4। अब बचे खिलौने जो भी हैं, बचे जितने भी खिलौने, मुझे कोई मतलब है ही नहीं, बचे खिलौने उसने बेचे 14 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर लॉस पर। उसने 120 खिलौने 120 रुपए के खरीदे, यानी कि एक खिलौने की कीमत कितनी है? 1 रुपए। यानी कि उसने बाकी बचे खिलौनों को 14 खिलौनों के सीपी के बराबर, यानी कि 14 रुपए के लॉस में बेचा कि नहीं? बोलो, एक खिलौने का सीपी अगर 1 रुपए है तो 14 खिलौनों का सीपी कितना होगा? 14 रुपए। यानी कि उसने रिमेनिंग टॉयस को 14 टॉयस के सीपी के बराबर, यानी कि 14 रुपए के लॉस में बेचा, है कि नहीं सचिन? तो मुझे बताओ इस हिसाब से कि सारे टॉय पर मिलाकर उसे कितने रुपए का फायदा हुआ? 21 4 25 1 26, 26 माइनस 14 12। सारे टॉयस पर मिलाकर उसे 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आंसर जल्दबाजी में 12% मत लगा देना। सारे टॉय पे मिला के कितना प्रॉफिट हुआ? 12 रुपए। टॉय खरीदे कितने के थे? 120 रुपए के सारे टॉय पर उसे 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि परसेंटेज में कितना बनता है? 10%। ऑप्शन नंबर यहां पे डी करेक्ट है। बताओ गजब सवाल है कि नहीं? ठीक है बच्चों, तो इस लेवल तक की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको हर तरीके से तैयार रहना है ना। जैसे मैंने यहां पे बिल्कुल आसान सवाल से शुरुआत करी भाई, है ना।
बिल्कुल देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। फिर मैंने आपको ये भी सिखाया कि भैया 100 मान के भी काम हो जाता है। चलो अगर बात नहीं बन रही तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मैंने आपको कई सारे सवाल कराया, आपने होमवर्क भी मुझे करके दिखाया। इस तरीके से हो तो जरूर नहीं कि हम 100 माने या कुछ 120 किलो ने 120 रुपए के खरीदे, पूरी कैलकुलेशन कर लो, कोनो दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, सवाल नंबर 114 बनाइए, लास्ट सवाल। हम्म अरे भाई लास्ट सवाल बताइए। One third of goods are sold at 15% profit, 25% of goods are sold at 20% profit, rest at 20% loss. If the total profit of 138.5 rupees is earned on the whole transaction, then the value of goods. इस तरह के बहुत सारे सवाल एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल सब में आ रखा है इस टाइप का सवाल। ठीक है बच्चों, एक अभी तक हमने जो भी पढ़ा बस उससे एक लेवल क्या चलेंगे हम लोग आगे, है कि नहीं सचिन? ध्यान सुनिएगा। 1/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट ए 15% प्रॉफिट। हमारे पास कुछ सामान है, उस सामान का 1/3 हमने क्या बेचा? 15% लाभ पर। उसके बाद आगे 25% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। हमने सामान का 25% बेचा 20% प्रॉफिट पे। एंड द रेस्ट, रेस्ट यानी कि बाकी सामान हमने बेचा 20% लॉस पे। हमें जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 138.5 रुपए का। तो आपसे पूछा है सारे सामान का जो है पूरे ट्रांजैक्शन की सारे सामान की वैल्यू क्या है, पूरे सामान का कुल लागत मूल्य क्या है। तो आप बताओ, आपके पास सामान है, अलग अलग सामान आप अलग अलग लाभ हानि में बेच रहे हो, अलग अलग प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में। आपको क्या दिया? टोटल प्रॉफिट दिया है। अगर आप ये पता लगा लो कि पूरे सामान पे कुल मिलाकर आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो क्वेश्चन सॉल्व, है कि नहीं सचिन? अगर ये पता लगा लो कि पूरे सामान पे कुल मिलाकर आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको यह पता लगाना है कि यहां पे आपको ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ ओवरऑल, और वो निकालना मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखा चुका हूं, है ना। 1/3 सामान, 1/3 सामान का मतलब हो गया 1/3। फिर यहां 25% सामान, 25% का मतलब 1/4। तो यहां कहीं भी रिमेनिंग तो नहीं दिख रहा ना, तो नॉर्मल है। 3 और 4 का मल्टीपल कितना? 12। मैंने मान लिया कि माना टोटल आपके पास 12 रुपए का सामान है, कितना? 12। तो 12 का 1/3 कितना होता है? 12 का 1/3 होता है 4। 4 का सामान आपने बेचा 15% प्रॉफिट पे, है ना। बचा कितना फिर? सॉरी, 25% सामान। 12 का 25% कितना हो गया? 3। मैंने टोटल सामान 12 का मान लिया। 12 का 25%, 12 का 1/4, 3। 3 का सामान आपने बेचा कितना? 20%। तो बचा सामान कितना? टोटल सामान आपने 12 का मान लिया, 12 में से 4 3 7 का बिक गया, तो बचा 5। बचे 5 का सामान आपने बेचा 20% लॉस पर। तो प्यारे स्टूडेंट आप ये बता दीजिए कि फिर इस हिसाब से आपको ओवरऑल सारे सामान पे मिलाकर कितने परसेंट का फायदा हुआ ओवरऑल, निकाल सकते हैं, है कि नहीं सचिन? यहां कितना प्रॉफिट हो? 4 का 15%, 15 चौका 60। यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 20 दिया 60 60 120। यहां कितना लॉस हुआ? 5 का 20% 100। 60 60 120 और माइनस का 100 यानी कि 20%। ओवरऑल आपको 20% प्रॉफिट हुआ कितने के सामान पे? 4 3 7 5 12 के सामान पे। ये किससे कट गया बेटा? 4 से, यानी कि 5/3%। यानी कि ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट हुआ भाई? 5/3%, है ना। कुल मिला के सारे सामान पे आपको 5/3% फायदा हुआ, जबकि सवाल ये कह रहा है कि आपको कुल मिलाकर पूरे सामान पे 138.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी कि ये 5/3% की वैल्यू है कि नहीं? बताओ यहां से 5% की वैल्यू कितनी आएगी? 3 उधर चला जाएगा, 5% की वैल्यू आएगी 138.5 गुणा 3। आपसे पूछा सारे सामान का कुल मूल्य, कुल मूल्य यानी कि 100%। सामान की टोटल कीमत क्या होती है? 100%।
ये 5% के लिए 100% कैसे आएगा? 20 से गुणा। अगर आप इसको 20 से गुणा करेंगे लेफ्ट साइड में, आगे सारे सामान का मूल्य वैल्यू आगे सारे सामान की, तो यहां भी किससे गुणा करनी पड़ेगी? 20 से। तो ये 0 से दशमलव कट गया, 1385 गुणा 6 यानी कि 7800 और 510, 8310 रुपए। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। 1385 की 6 में गुणा करनी है, तो पहले 1300 की 6 में 7800, 85 की 6 में 510, जोड़ के क्या आएगा? 8310 आंसर। कोई दिक्कत? समझा ना भाई? तो इस तरीके से आप ये सवाल खटाक से कर सकते हो, मुझे तो यहां कोई दिक्कत नजर नहीं आती। आगे चले हैं सचिन? इसी के साथ ये टाइप पूर्णतः समाप्त होता है, समझ गए ना। आगे चलेंगे अगला टाइप, अगला टाइप करें। चलो, अभी तक हमने क्या सीखा? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अलग अलग वस्तु अलग अलग लाभ हानि पे बेचेगी, क्या निकाला हमने? ओवरऑल। अब क्या है? उल्टा, आपको ओवरऑल वैल्यू दी जाएगी और आपसे रिवर्स पूछा जाएगा, समझ गए ना बच्चे? यानी कि आपको क्या लगाना पड़ेगा फिर? रिवर्स डेविएशन, है कि नहीं बच्चों? चलिए ये देखो, सवाल नंबर 115 करिए। एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का सवाल है कि नहीं सचिन? एक आदमी 561 वस्तु 3200 रुपए में खरीदता है और कुल वस्तुओं का 5/11 27% लॉस पर बेचता है। बचे हुए भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना ही हानि हो? क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? एक आदमी ने कुल 561 आर्टिकल खरीदे 3200 रुपए में। इस लाइन की कोनो जरूरत नहीं है धेला भर की, बकवास। सवाल यहां से शुरू होता है, इसके बाद से। एक आदमी ने कुछ वस्तु खरीदी, उन वस्तुओं का 5/11 उसने बेचा 27% लॉस पे। बची वस्तु को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच दे कि कुल सौदे, कुल सौदे का मतलब हो गया क्या? सभी वस्तुओं पर कुल मिलाकर, है ना। ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो, ना ही कोई लाभ हो ना ही हानि हो, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाए? 0% हो जाए। यही सवाल है, क्योंकि आपको यहां पे केवल परसेंटेज निकालना है, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो करनी नहीं है कि नहीं सचिन? तो एक आदमी कुल वस्तुओं का 5/11 बटे क्या आ गया? 11। तो मैंने मान लिया कि माना एक आदमी ने टोटल कितनी वस्तु खरीदी है? 11। मान लिया एक आदमी ने टोटल 11 आर्टिकल खरीदे हैं, ठीक है बच्चों। तो 11 का 5/11 कितना होता है? 11 का 5/11 होता है 5। 5 आर्टिकल्स को उसने बेचा 27% लॉस पर, तो बचे कितने आर्टिकल? 6। बचे हुए 6 आर्टिकल कितने परसेंट प्रॉफिट लॉस पे बेचा जाए कि ओवरऑल क्या हो जाए? 0%। ओवरऑल क्या हो जाए बच्चों? 0%, है कि नहीं सचिन? ओवरऑल क्या हो जाए? 0% हो जाए। समझ में आया बच्चों? तो 5 आर्टिकल उसने 27% प्रॉफिट में लॉस में बेचे, बचे 6 आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे कि ओवरऑल पूरे सौदे में ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि। ये कब होगा? पहली वस्तु, इन वस्तु पे कितना लॉस हुआ? 5 का 27%। पहली वस्तु पे कितना लॉस हुआ? 5 का 27%। सेम इतना ही प्रॉफिट इन 6 वस्तुओं पे होना चाहिए कि नहीं? सेम इतना ही प्रॉफिट इन 6 वस्तुओं पे होना चाहिए कि नहीं? बताओ, क्या ये क्या होना चाहिए बच्चों? ये दैट्स इट। कोनो दिक्कत है कि नहीं? मान लो आपको यहां इन वस्तुओं पे 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो यहां भी 10 रुपए का क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। लेकिन मुझे परसेंटेज निकालना है, तो मैं कैलकुलेशन किस में छोड़ूंगा? परसेंटेज में। तो ये बराबर होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना बच्चों? अगर यहां 5 का 27% लॉस है, तो यहां भी 6 का जो भी परसेंटेज वैल्यू होगी मेरे दोस्तों, क्या होने चाहिए? बराबर। सिंपल है। 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4.5। 4.5 पंजे कितना आ गया? 22.5%। कोई दिक्कत? तो इन 6 वस्तुओं को 22.5% लाभ पर बेचना चाहिए। यहां 5 रुपए का 27%, 135 लॉस हो गया। यहां 6 का मेरे दोस्तों 22.5% करेंगे, 135% प्रॉफिट। जीरो हो गया कि नहीं? चलिए एक और सवाल बनाते हैं, ऐसा सवाल नंबर 116 बनाइए। समझ रहे हैं आप लोग? बताओ।
एक आदमी 45,300 में 1596 आर्टिकल्स खरीदता है ना। एक आदमी ने 45,300 खर्च करे 1596 आर्टिकल्स खरीदे। ही सेल्स 608 आर्टिकल्स एट 25% प्रॉफिट एंड 456 आर्टिकल एट 20% लॉस। 608 आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचा, 456 वस्तुओं को 20% लॉस पे बेचा। ठीक है। At what profit loss percent he had to sell the remaining article so that he will get neither profit nor loss in the whole transaction? सेम ही सवाल है। बोला यह है कि बची हुई वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ हानि पर बेचा जाए कि ओवरऑल पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो। यही सवाल है कि नहीं सचिन? कोई दिक्कत बताइए। तो देखो यहां कोई परसेंटेज में तो बात बोली नहीं, यहां तो आर्टिकल्स की एग्जैक्ट वैल्यू बोली है कि नहीं सचिन? तो आपको आर्टिकल्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी एग्जैक्ट। एक आदमी ने कुल कितनी वस्तु खरीदी? 1596। एक आदमी ने कुल 1596 वस्तु खरीदी। 1596 में से उसने 608 आर्टिकल बेचे। कितने? 25% प्रॉफिट पर। यही बात में बोली है। 456 आर्टिकल्स को उसने बेचा, 456 आर्टिकल को 20% लॉस पर, है कि नहीं भाई? तो बचे हुए आर्टिकल है ना, तो आप मुझे बताओ कितने आर्टिकल बचे फिर इस हिसाब से। भाई 608 जमा 456 कितने बेच दिए? दोनों को जोड़ो, 608 और 456 1064। 1064 आर्टिकल उसने सेल कर दिए। खरीदे कितने थे? 1596। 1596 में से 1064 उसने बेच दिए, तो आर्टिकल बचे कितने? 500, यानी कि 532 आर्टिकल बचे। यही बात है ना। सवाल यह है प्यारे भाई कि इन 532 आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट लॉस में बेचे, है ना। 532 आर्टिकल को कितने परसेंट लाभ या हानि पे बेचे कि हम ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है पूरा ट्रांजैक्शन वो 0% पे आके अटक जाए। ओवरऑल क्या रहे? 0%, ना लाभ ना हानि। समझ में आया बच्चों? बताइए। बिल्कुल क्लियर है? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। तो ये आर्टिकल 608, 456, 532 कोशिश करेंगे कि भाई आप इनका क्या ले लो, रेशो की एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए नहीं है ना हमें आर्टिकल की, क्या चाहिए? अनुपात। किससे कट रहा है ये? 608 8 से 48, 4 से कटेगा। ठीक है भाई। 4 से काटते हैं 152, 4 से काटेंगे 114 और 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 1 4 तिया 12, 4 तिया 12 100। फिर किससे कट गया बताइए? 19 से नहीं कट गया, है कि नहीं सचिन? 19 अट्ठे 152, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 100। हमेशा इजी डाटा देगा एग्जामिनर आपको। मेंस का सवाल है 2015 का। ठीक है बच्चों। तो पहले 4 से काटा फिर 19 से, तो 8:6:7, है कि नहीं सचिन? क्या आ गया? 8:6 ये आपको करना पड़ेगा। अब जिस बच्चे को उसके मास्टर ने यही नहीं सिखाया हो कि भैया कि हम बेस का वैल्यू रेशियो ले लेते हो, तो पागल हो जाएगा इसकी कैलकुलेशन करते करते। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये बात सिखाने के लिए कि डेविएशन एलिगेशन लगाते समय हम हमेशा बेस का रेशियो लेते हैं। क्यों लेते हैं? मैंने तो सब बात पढ़ाई है परसेंटेज में। अच्छा जी, अब बताओ ओवरऑल क्या आना चाहिए? 0%। बस इतना ही सवाल है। यहां कितना लॉस हो, यहां कितना प्रॉफिट हो? 8 का 25% यानी कि 200। यहां कितना लॉस हुआ? 6 का 20% यानी कि 6 का 20% 120। तो प्लस का 200 और माइनस का 120 कितना आ गया? 80% प्रॉफिट। यहां कितना होगा मेरे दोस्तों? 7 गुणा क्वेश्चन मार्क, और ओवरऑल क्या बनना चाहिए? इससे आसान चीज है क्या कोई? डेटा बहुत आसान है। ओवरऑल नेट क्या बनना चाहिए? 0। 8 का 25% 200, 6 का -20% 120, तो 200 - 120 80% प्लस 7 का क्वेश्चन मार्क जो भी परसेंटेज होगा बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो यहां से क्वेश्चन मार्क कितना आ गया? -80/7, यानी कि बचा हुआ सामान किस पे बेचना पड़ेगा बच्चों आपको? लॉस पे। लॉस पे बेचना पड़ेगा। कितना लॉस हो गया? 11/7 = 77, 3 0 है ना, 7 चौक 28, अप्रोक्स 11.4। कौन सा कर लेंगे?
बढ़िया सवाल है, आगे चलें। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर अगला टाइप। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने वो सवाल करे जहां ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस था। ओवरऑल क्या था? जीरो। जीरो के अलावा भी तो हो सकता है ना जी, ये बताइए। 117 नंबर सवाल उड़ाते हैं। एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, ठीक है, इसका 20% हिस्सा 25% लॉस पे बेचा गया। एक आदमी ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, 20% ऑफ इट, इसका 20% बेचा गया 25% लॉस पे। सवाल आगे है, एट वॉट परसेंट गेन शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25% ऑन होल ट्रांजेक्शन। बचे हुए गेहूं को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि पूरे ट्रांजैक्शन में 25% क्या हो? फायदा हो। सबको बात समझ में आ गई है कि नहीं सचिन? बताइए बच्चों। देखो कितने किलो गेहूं खरीदा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं? हमें तो क्या चाहिए? गेहूं की मात्रा का रेशियो। एक आदमी ने गेहूं खरीदा और गेहूं का 20% हिस्सा, 20% यानी कि 1/5। तो मैंने मान लिया कि बटे 5 आ रहा है कि उसने टोटल 5 किलो गेहूं खरीदा। मान लिया कितना खरीदा? 5। तो 5 का 20% क्या होता है? 1। मान लो टोटल 5 किलो गेहूं खरीदा, तो 5 का 20% होता है 1। 1 किलो उसने गेहूं बेचा 25%, है कि नहीं? 1 किलो उसने गेहूं बेचा 25% लॉस पर, तो बचा कितना फिर? 4। 5 में से 1 बेच दिया, बचा कितना? 4 किलो गेहूं कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पे बेचा जाए कि हमें कुल मिलाकर पूरे लेन देन में क्या हो? 25% लाभ। पूरे लेन देन में 25% लाभ होगा ना, ये गेन है ना। ओवरऑल आपको कितना हो मेरे दोस्तों? 25% गेन हो। बताइए, ये सवाल है। सबको समझ में आया? बताओ बच्चों। तो ये जो चीज दी जाती है इसका कोई यूज ही नहीं है ना। एक आदमी ने गेहूं खरीदा, गेहूं का 20% उसने बेचा 25% लॉस पर, बचा गेहूं 80%। तो 20% 80% का रेशियो 1:4 हो गया। 1 किलो गेहूं 25% लॉस पर बेचा, बचा 4 गेहूं, कितने परसेंट उस पर बेचा जाए कि ओवरऑल क्या हो? 25% प्रॉफिट। तो देखो एक तो तरीका, डेटा बहुत आसान है, हम लोग क्या लगा लेते हैं? वेटेड एवरेज, है कि नहीं सचिन? वेटेड एवरेज। आप बताइए मेथड नंबर 1 सुनना। यहां कितना लॉस हुआ? 1 का 25% यानी कि माइनस का 25%। यहां कितना प्रॉफिट हुआ? प्लस 4 गुणा क्वेश्चन, 4 गुणा क्वेश्चन मार्क। इतना मेरे दोस्तों प्रॉफिट होना चाहिए कितने के समान पे? 1 + 4 5 के समान पे, बटे 5। ये क्या आ गया? ओवरऑल प्रॉफिट है लॉस परसेंटेज आ गया ना। ये तो होता है वेटेड एवरेज। और ये किसके बराबर आना चाहिए? 25% के बराबर होना चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों बताओ? 25 पंजे 125 और -25 150, 150/4। तो ये आ गया 150/4%। और 150/4 कितना आ गया प्यारे मित्र? 37.5। ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया प्यारे स्टूडेंट आपका मेथड नंबर 1 कि आप क्या लगा लीजिए? सिंपल वेटेड एवरेज। ओ क्योंकि ओवरऑल वैल्यू दी है, वेटेड एवरेज आप लगा लीजिए प्यारे दोस्तों। मैं आपको सिखा चुका हूं। अब जिन बच्चों ने सीखा ही नहीं है वो कमेंट में रोता रहेगा कैसा है कैसा है, मैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलिए देखो, आप यहां पे रिवर्स डेविएशन भी लगा सकते हैं, है कि नहीं? तो मैं आपको रिवर्स डेविएशन भी लगाना सिखाता हूं। बहुत से बच्चों को डाउट होगा ना कि सर नेगेटिव है कैसे लगाएं हम डेविएशन, है ना? कोनो दिक्कत नहीं है। डेविएशन बाबा जिंदाबाद। भाई आपने 1 किलो गेहूं बेचा 25% लॉस पर, बचा 4 किलो, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा जाए कि ओवरऑल क्या हो? 25% गेन, है ना। ओवरऑल 25% प्रॉफिट कब होगा? ओवरऑल 25% प्रॉफिट तब होगा जब यहां भी 25% प्रॉफिट हो और इस पर भी। भाई इस वाले गेहूं पर भी 25% प्रॉफिट होना चाहिए और यहां पर भी 25% प्रॉफिट होना चाहिए, तो ही ओवरऑल 25% प्रॉफिट होगा। भाई यहां भी अगर 25% प्रॉफिट हो, यहां भी 25% प्रॉफिट हो, तो ओवरऑल भी क्या आएगा? 25% प्रॉफिट। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? यहां 25% लॉस।
भाई होना चाहिए 25% प्रॉफिट, लेकिन यहां 25% लॉस हुआ है। मतलब एवरेज से कितना कम? 25 से -25 कितना कम है? 50% कम है कि नहीं? बताओ। होना चाहिए था 25% प्रॉफिट, लेकिन इस 1 किलो गेहूं पे हुआ 25% लॉस। बताओ कितना कम है? +25 से -25 कितना कम है? 50% कम है। तो यहां 1 किलो का, एक का 50% क्या हुआ आपको? लॉस। लॉस हुआ। तो बैलेंस करने के लिए यहां 50% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, है कि नहीं भाई? कितने के समान पर? कितने के समान पर? 4 के समान पर बटे 4। और 4 से आपका 50 कट गया 12.5, और 25 में 12.5 ऐड करते ही क्या आ गया? साढ़े। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट होना चाहिए? साढ़े, सॉरी, बचे गेहूं को कितने लाभ पर बेचना पड़ेगा? 37.5%। समझ में आई ना बात? मुझे लगता है सबको समझ में आई होगी बहुत मस्त तरीके से। थोड़ा तसल्ली देके ही मैं आपको चीजें करवा रहा हूं। ये बताएंगे सवाल नंबर 118। करो। 35% आर्टिकल को 65% प्रॉफिट में बेचा गया, है ना? बचे हुए आर्टिकल को X% लॉस में बेचा गया। कुल मिलाकर हमें 12% लॉस हुआ। एक्स का मान क्या है और आंसर बताना है। अप्रोक्सीमेट आंसर काफी नजदीक है, देख पा रहे हैं? 35% वस्तुओं को 65% प्रॉफिट में बेचा गया। बची हुई वस्तुओं को X% लॉस पर बेचा गया। 35% वस्तु, 35% का फ्रैक्शन 7/35% का फ्रैक्शन 7/20। मैंने मान ली कि हमारे पास टोटल 20 वस्तुएं। कितनी मान ली? 20। मान ली हमारे पास टोटल कितनी वस्तुएं? 20। तो 20 का 35% क्या हुआ? 7। 20 का 35% हो गया 7। 7 वस्तुओं को बेचा गया 65% के प्रॉफिट पे। तो बची कितनी? 13 वस्तुओं को X% लॉस पर बेचा गया। एक्स की वैल्यू नहीं पता ना? 13 वस्तुओं को हमने X% लॉस पे बेचा। कुल मिलाकर हमें ओवरऑल लॉस हुआ 12%। ओवरऑल हमें 12% लॉस हुआ है। लॉस यानी कि माइनस। क्या हुआ? माइनस। है कि नहीं सचिन? ओवरऑल हमें पॉजिटिव नहीं हुआ बेटा, क्या हो गए हम? निगेटिव में। ओवरऑल हमें 12% लॉस हुआ। तो सवाल यह है कि इन एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान यानी कि इन बची हुई 13 वस्तु को कितने % लॉस पर बेचा गया है? समझ रहे हैं? बची हुई 13 वस्तुओं को कितने % लॉस पर बेचा गया, ये सवाल है भाई। टोटल 20 वस्तु, 20 में से आपने 7 बेची 65% प्रॉफिट पे, बचा कितना? 13। 13 वस्तु को कितने % के हम लोग प्रॉफिट लॉस पे बेचे कि ओवरऑल क्या हो जाए? 12% लॉस। तो हमारे पास दोनों तरीके, वेटेड एवरेज और डेविएशन बोथ, है कि नहीं भाई? अब ध्यान सुनेगा, डेविएशन लगाते हैं, है कि नहीं? अब सुनना बेटा, कितना प्यारा तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। ओवरऑल कितना लॉस हुआ? 12%। ओवरऑल 12% लॉस हुआ, तो यहां भी 12% लॉस होना चाहिए और यहां भी इन वस्तु पे 12% लॉस होना चाहिए, है ना भाई? 12% लॉस कब आएगा? जब यहां भी 12% लॉस हो जाए इन वस्तु पर, इन पे भी 12% लॉस, तो ओवरऑल भी क्या आ जाएगा? 12% लॉस। लेकिन इन वस्तु पे तो 65% प्रॉफिट हुआ है ना। -12 से 65 कितना ज्यादा है? हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं। -12 से 65 कितना ज्यादा है? 77%। भाई होना चाहिए था 12% लॉस, हुआ 65% प्रॉफिट। तो -12 से 65 कितना ज्यादा है? 77 ज्यादा है। यानी कि इन 7 वस्तु पे 7 का 77% एक्स्ट्रा हो रहा है ना। इन 7 का 77% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। 7 का 77% कितना है? 7 गुणा 77 आ जाएगा मेरे भाई 490 और 49, 539। तो 539% एक्स्ट्रा है, तो बैलेंस करने के लिए 539% कम करना पड़ेगा ना। बताओ कितने के समान पर? 13 के समान पर। देखो हम एवरेज -12 से कंपेयर करते हैं। अगर ये 7 का 77% ज्यादा आ रहा है, तो दूसरी जगह हमें 7 का 77% ही क्या करना पड़ेगा? कम। तभी तो यहां बैलेंस होगा एवरेज ओवरऑल पे। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। 13 से अगर इसको काटेंगे तो 13 कम 13 चौका 52, कितना बचेगा? 1। 13 कम 13, 6 जीरो, तो 13 पंजे
65। तो माइनस का 12 और माइनस 41.5, तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा? माइनस का 53.5%। यही आ गया ना बच्चों? 13 चौका 52, एक तेरे कम तेरे। तो यानी कि हमें कह सकते हैं कि बची हुई वस्तुओं को 53.5% लॉस पे बेचना पड़ेगा। तो आंसर क्या है? अप्रोक्स। है कि नहीं बच्चे? बढ़िया सवाल है ना? मुझे लगता है सबको समझ में आया है मस्त तरीके से। ये बताइए, करो सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर कौन सा? 119 बनाइए जी। हो हो। ठीक है। Seema sells 40% of her goods at a profit of 25% and 20% of the remaining goods at a loss of 35%. ठीक है। And 25% of remaining goods at a profit of 15%. यही बात है। In order to get 20% profit in the entire transaction, पूरे ट्रांजेक्शन में 20% प्रॉफिट के लिए उसे बचे माल को कितने लाभ पर बेचना चाहिए? देख पा रहे हैं? ऐसा सचिन फील कर पा रहे हैं सवाल? सीमा 40% वस्तु, देखो काम करते हैं। मान लो सीमा के पास 100 रुपए का सामान है। ठीक है बच्चों? क्या फ्रैक्शन बनाते फिरेंगे इनकी, ऐसी कर लेते हैं बच्चों। मान लीजिए सीमा के पास टोटल कितने रुपए की वस्तु है? 100 रुपए की। मान लिया है कि नहीं सचिन? तो सीमा 100 का 40%, 100 का 40% कितना होता है? 40। 40 वस्तु सीमा बेचती है बेचारी 25% के प्रॉफिट पे, है ना? तो बचा कितना? बची वस्तुओं का 20%। 100 में से 40 बेच दी, बची कितनी? 60। तो 60 का 20% कितना होता है? 12, है कि नहीं भाई? तो 12 वस्तु बेची उसने 35% लॉस पर, और बची वस्तुओं का 25%। 100 में से 40 और 12, 52 बेच दी, तो बची कितनी? 48। 48 का 25%, 48 का 25% फिर से 12 आ गया। 48 का 25%, 48 का 1/4 12 आ गया ना। 12 वस्तु बेची 15% के लाभ पर। पूरे लेन देन में 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बचे माल को कितने लाभ पर बेचना चाहिए? अब बताओ कितनी वस्तु बची भाई? 100 में से 40, 12 12 24, 100 में से 64 बिक गई, तो बची 36। 36 ये वस्तु कितने परसेंट पे बेचनी चाहिए कि यहां हमें ओवरऑल कितना हो जाए? ओवरऑल 20% लाभ हो। यही सवाल है। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो बच्चों? 20%। यही ना भाई? ऐसा चीज समझ आ गया क्या? कोई दिक्कत है नहीं? हम्म। मान लीजिए सीमा के पास टोटल कितने रुपए की वस्तु है? 100 रुपए की। 100 का 40%, 40। 40 वस्तु बेची 25% प्रॉफिट पर, बचा कितना? 60। तो बची वस्तु 60, 60 का 20% 12, 12 वस्तु बेची 35% लॉस पर, फिर बची कितनी? 100 में से 40 और 12 52 बिक गई, बची 48। 48 का 25%, 48 का 25% फिर से 12 आ गया। 12 वस्तु 15% प्रॉफिट पर, बची कितनी? 36। 48 में से 12 बिकी, बची 36। 36 कितने परसेंट लाभ पर बेचे आए कि ओवरऑल क्या हो? 20% प्रॉफिट। ठीक है बच्चों?
कोई तकलीफ है? आप चाहें तो यहां पे बेस का रेशियो भी ले सकते हो या डायरेक्ट इसी में कैलकुलेशन कर लो, है भाई। ये मान लो 100 पे ही कर लेते हैं। सीमा के पास कितने रुपए का सामान है? 100। कितना सामान है? 100 रुपए का सामान है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 20%। तो 100 रुपए का 20% कितना आ गया? 20 रुपए। यानी कि सीमा को ओवरऑल 20 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आप बताओ यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 40 का 25% 10, काफी बड़ा है ना ये। यहां 12 का 35% कितना आ गया? 4.2। 12 का 35% लॉस हो गया, 4.2। यहां कितना प्रॉफिट हो? 12 का 15% यानी कि 1.8। 12 गुणा 15 1.8। टोटल जोड़ जाड़ के कितना आना चाहिए? 20। ये हो गया प्लस 10। तो यहां टोटल कितना बनना चाहिए? 10 माइनस 4.2 और प्लस का 1.8। कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 12 में से 8 गया 4, 3 में से गया 2, 24 माइनस का 2.4। माइनस 2.4 आया। तो माइनस 2.4 को तो प्लस 2.4 करके जीरो करोगे और 10 ऐड करोगे यानी कि 12.4। तो यहां इन 36 वस्तुओं पे कितना प्रॉफिट होगा? 12.4। नहीं समझे होंगे, फिर से समझाता हूं। सीमा के पास 100 रुपए का सामान है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 20 रुपए का। अलग अलग रुपए के सामान पे अलग अलग लाभ हानि कमा रही है। यहां कितना प्रॉफिट हो? 40 का 25% 10 रुपए। यहां कितना लॉस हुआ? 12 का 35% 4.2। यहां कितना प्रॉफिट हो? 12 का 15% 1.8। टोटल ऐड करके आना चाहिए बच्चों कितना? 20 रुपए प्रॉफिट। तो मुझे कुछ नहीं करना, कैसे भी करके टोटल क्या करो? 20 रुपए प्रॉफिट करो। तो 20 में से 10 तो ये हो गया है कि नहीं बच्चों? तो बची हुई चीज क्या होनी चाहिए? 10। अब ये माइनस का 4.2 प्लस 1.8 कितना आ गया? माइनस का 2.4। माइनस 2.4 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए? 12.4। क्या जोड़ें? 12 तो यानी कि 12.4 का यहां प्रॉफिट होना चाहिए। कितने के सामान पर? लेकिन कितने का सामान है बचा हुआ? 36 रुपए के सामान पर। और परसेंटेज में कितना गुणा? 100%। क्योंकि मैंने यहां पे परसेंटेज कैलकुलेट कर ली थी ना बच्चों, तो गुणा परसेंटेज में निकालना है तो वापस 100% ही आया। तो 1240 को 36 से भाग करेंगे, 36 से 108। कितना बचेगा मेरे प्यारे भी? 160। 160 बच गया। तो 36 चौका 144, तो 34 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए। ठीक बच्चे। तो बचा हुआ सामान उसे 34.4% लाभ पर बेचना चाहिए। मुझे लगता है सब बच्चे समझ गए, ठीक है ना भाई। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन ये नहीं होते हैं, है ना। अगर पेपर में आ रहा है, मान लो 100 बच्चे बैठे हैं तो 5 या 6 ही मुश्किल से कर पाते हैं, बाकी तो कचरा है। ठीक है भाई। ये बताइए सवाल नंबर 120 करेंगे बच्चे। 120 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। ठीक है भाई, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। ये आपका होमवर्क है, इसको खुद से ट्राई करना। ठीक है बच्चों। यहां पे परसेंट बताना है आपको, बचे आलू को कितने परसेंट लाभ पर बेचना होगा। ये करिए। सवाल नंबर है 121, बनाइए। दो क्वेश्चन और, 121 और 22 करो। आमों को 10,000 रुपए पर टन की दर से खरीदा गया। कुल आम का 1/3 4% लॉस पर बेचा गया। ठीक है। पूरे कारोबार में 30% प्रॉफिट के लिए बचे आम को किस प्राइस पर टन पर बेचा जाना चाहिए? सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल है। सवाल सेम ही है, लेकिन बच्चों यहां पे परसेंटेज में ना पूछ के क्या बोला गया है? एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई रुपए में, है ना। तो प्यारे भाई आप क्या खरीदते हो? आम। आपने आम खरीदे कितने भाव से? 10,000 रुपए पर टन के हिसाब से आपने आम खरीदे। ये बात है बच्चों। फिर जब आमों को बेचने की बारी आती तो जरूर नहीं कि आप सारे आम एक ही दाम पर बेच दो। आपने क्या किया? कुल आम का 1/3 हिस्सा आपने बेचा 4% लॉस पे। आप ये चाहते हो कि पूरे कारोबार में हमें कितना लाभ हो? 30% लाभ हो।
तो बचे आम को किस प्राइस पर बेचना चाहिए? प्राइस छोड़ो, पहले आप ये पता लगा लो कि बचे हुए आम को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। निकाल सकते हैं। कुल आमों का 1/3 आ रहा है। मान लिया आपने 3 आम खरीदे, तो 3 का 1/3 कितना हो गया? एक आम आपने बेचा 4% लॉस पर, तो बचे कितने? 2 आम कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा जाए जिससे कि कुल कारोबार में आपको क्या हो जाए? 30% लाभ हो जाए। कुल कारोबार में सभी आम पर मिलाकर कितना लाभ हो जाए? 30%। क्या निकाल नहीं सकते बच्चों? अगर ओवरऑल 30% प्रॉफिट हो रहा है तो यहां भी 30% प्रॉफिट होना चाहिए, यहां भी, है कि नहीं? अगर कुल 30% लाभ हो रहा है तो इन आम पर भी 30% होना चाहिए, इन पर भी। लेकिन यहां क्या हुआ? 4%। 30 से -4 कितना कम है? 30 से -4 34% कम है, तो यहां एक का 34% कम हो गया। तो बैलेंस करने के लिए 34% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, है कि नहीं? कितने आमों पर? 2 आम पर बटे, तो 34/2 17, 30 में 17 जोड़ूंगा यानी कि 47%। तो बचे आमों को 47% लाभ पर बेचना पड़ेगा। लेकिन पूछा है बचे आम को किस दाम पर बेचना चाहिए? आम आप खरीद रहे हो 10,000 रुपए पर टन, तो 10,000 का 47% क्या होता है? 4700। 4700 रुपए पर टन के प्रॉफिट में बेचोगे तो कितने बेचना पड़ेगा? 14,700 रुपए पर टन। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? क्लियर है ना? तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले आप क्या निकालने बच्चे? परसेंटेज। बिल्कुल फिट एंड फाइन है कि नहीं सचिन? आगे चलें, ये बताएंगे। लास्ट सवाल आज की क्लास का भी और इस टाइप का भी, सवाल नंबर 122 बनाइए। एक आदमी 120 कोट खरीदता है, 50 कोट बेचता है 16% प्रॉफिट पर, बाकी कोट बेचता है वो 20% प्रॉफिट पे, ठीक है? अगर सभी कोटों को 12% के ही प्रॉफिट पे बेचा जाता, इफ ही हैड सोल्ड ऑल ऑफ देम एट यूनिफॉर्म प्रॉफिट ऑफ 12%, है ना? अगर सारे कोट को ऐसे ना बेचता, अलग अलग प्रॉफिट में ना बेच के सारे कोट को एक समान 12% लाभ पर बेचता, तो उसे 1520 रुपए कम मिलते, यही ना? तो आपसे पूछा है पर कोट का कॉस्ट प्राइस क्या है। सब कुछ सवाल समझ में आ गया? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत डिसेंट इसकी लैंग्वेज है, ध्यान सुनिए। एक आदमी ने कितने कोट खरीदे? 120, है कि नहीं बच्चों? एक आदमी 120 कोट खरीदता है, 120 कोट्स। 120 कोट्स में से उसने 50 कोट बेच दिए 16% लाभ पर, तो बचे फिर कितने? 70 कोट। बचे 70 कोट उसने बेच दिए 20% प्रॉफिट पे, है कि नहीं? तो कोई मुझे यह बता सकता है कि सारे कोटों पर मिलाकर उससे ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ इस हिसाब से कि वो इन सारे के सारे 120 कोटों पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है? कोई निकाल सकता है? कोटों की संख्या का क्या ले लो? रेशो। जीरो तो कट ही गया ना? बिल्कुल सिंपल। यहां कितना प्रॉफिट हो? 5 का 16% 80, यहां कितना हुआ? 7 का 20% 140। 140 और 80 कितना हो गया? 220% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। कितने सामान पर? 12 के सामान पर। ये किससे कट गया बेटा? 4 से। यानी कि ओवरऑल उसको 55/3% का लाभ हुआ, है कि नहीं सचिन? ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? 55/3%। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? 5 का 16% 80 प्लस 140 220/12 ये आ गया। ओवरऑल 55/3% का लाभ हुआ। अब असली सवाल इसके आगे शुरू होता है। अभी जो दुकानदार ने जो कोट बेचे हैं, सारे कोटों को चाहे कैसे भी बेच रहा हो, सारे कोट्स पे मिला के कितना लाभ हो रहा है? कुल 55/3%। बोला है अगर वो सभी कोट को 12% लाभ पर बेचता, अगर सभी कोट को 55/3% प्रॉफिट में ना बेच के 12% प्रॉफिट में बेचता तो इतना प्रॉफिट कम होगा, है भाई? अगर वो सारे कोटों को 55/3% के प्रॉफिट में ना बेच के 12% के प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने रुपए उसे कम प्रॉफिट होगा? 12 तिया 36, 55 में से 36 घटाएं कितना आएगा? 19/3%। तो उसे 19/3% प्रॉफिट क्या होगा? कम।
जबकि सवाल के अनुसार कितने रुपए कम मिलेंगे? 1520। तो 19/3% की वैल्यू कितनी है? 1520 रुपए। तो 19 × 8 = 152। तो 1% कितना आ गया? 240। 100% कितना आ गया? 24,000 रुपए आ गया। क्या आ गया बेटा? ये सीपी। आपको सर आंसर तो मैच ही नहीं करा, आपका गलत हो गया। ये 24,000 रुपए सभी कोट का कॉस्ट प्राइस आ गया, सभी के सभी। कितने? 120 कोट का। अच्छा सवाल है। 120 कोट का कॉस्ट प्राइस 24,000 रुपए है। तो एक कोट का सीपी कितना है? एक कोट का पूछा है ना यहां से, 200 रुपए पर कोट। प्रत्येक कोट का लागत मूल्य कितना है? 200 रुपए। है कि नहीं मस्त? इसी के साथ ये आज की क्लास पूरी तरीके से समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, समझ में आई है ना? है ना? देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी समझने के लिए, आसान चीज नहीं है। आसान मैं कल करवा चुका। ठीक है। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में अब देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको चेक भी करो। आपके पास जैसे सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं, क्या करते हो उसमें? आप हमारी अपनी एप्लीकेशन पे जाइए, आपके फोन में एप्लीकेशन है ही, यहां पे फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में क्या लगा हुआ है बेटा? मैथ बूस्टर। हमने यहां पे प्रीवियस सर के क्वेश्चंस डाल रखे हैं फ्री। अब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस के यहां पे डले होंगे ना टेस्ट। किधर गया परसेंटेज? हाँ, ये देखिए, प्रॉफिट लॉस के 8 टेस्ट फ्री डले हुए ना। एक टेस्ट में 25। ये सेक्शनल टेस्ट है, सेक्शनल। पेपर ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। आप जैसे यहां से कोई भी टेस्ट आपको एडुकेटिव पैटर्न पे लगाना है या ओल्ड पैटर्न पे, सिलेक्ट कर लिया। लैंग्वेज कौन सी लेनी है आपको? आपने ले ली इंग्लिश लैंग्वेज। ये टेस्ट आपका शुरू हो गया, बताइए। ठीक है बच्चों, ये सब सवाल आप लगा सकते। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मिक्स है इसमें। ठीक है बच्चों, जब भी हम कोई पढ़ाएं तो आप उसके बाद उसमें प्रीवियस सर के टेस्ट जाके लगाइए। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम करेंगे कल।